Hi friends, good evening. Welcome to my channel Trade Funda. Please like, subscribe and share my channel please. शुरुआत करता हूँ कल की रिव्यू से। कल दिया था मैंने निफ्टी का 11,044 के ऊपर बाय के लिए दिया था और एज यूजुअल उसने अच्छा खासा आज 150 पॉइंट के ऊपर 160 पॉइंट के ऊपर अपने को मूवमेंट उसने दी है। इसमें एक दो चीज़ें हैं मैं जो आपको बीच में या फिर लास्ट में बता दूंगा कि क्या क्या करना है कैसे करना है। तो और उसके बाद में दिया था बैंक निफ्टी का मैंने 22,461 के ऊपर बाय के लिए और बैंक निफ्टी ने अपने को 500 पॉइंट के आसपास में मूवमेंट आज के डेट में मिली है। और रही बात स्टॉक की, स्टॉक के बारे में आपको एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लेवल्स देता हूँ मैं कि ये लेवल पे इसको बाय करो और या तो फिर सेल करो। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि सुबह-सुबह वो लेवल ब्रेक करके वो स्टॉक नीचे आ जाता है और उसके बाद में कभी रिकवर नहीं होता। जैसे कि आज की मैं एशियन पेंट की बात करूँगा कि एशियन पेंट का मैंने आपको बताया था कि 1761 के ऊपर अपने को बाय करना है करके। एशियन हाँ, 1761 के ऊपर अपने को बाय करना है और वो 1752 का मैंने आपको ये दिया था, एसएल दिया था। तो इसमें अभी देखो कैसा है कि एक स्पेसिफिक यानी 1752 का उसका जो सपोर्ट है नीचे से, उसको वो कंटिन्यू 2-3 बार उसने इससे पहले भी ट्राई किया है। इसलिए मैंने 10 पॉइंट ऊपर उसको आपको बाय करने के लिए दिया था। बट आज भी उसने वो ब्रेक किया और सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए वो फिर से नीचे आया। आपको अगर डेमो चाहिए तो मैं डेमो इसका अभी के अभी आपको दे देता हूँ कि उसमें पोजीशंस क्या रहती है। देखो आज के डेट में क्या हुआ है कि आज सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बराबर 9:30 ये कैंडल के आजू बाजू में ओपन हुआ। आज सुबह सुबह जैसे ये ओपन हुआ, एक कैंडल भी एक बार बता देता आपको मैं कि ये ओपन हुआ इसके ऊपर ही हुआ, यानी इसने हायर मारा है 1770 के आसपास का, बराबर। उसके बाद में यानी जो अपनी लेवल थी 1761 की, 1761 के ऊपर बाय की। वो आपको तो बोला है कि 9:15 से 9:30 के बीच में कभी ट्रेड नहीं करना है, उसमें एसएल हिट होते हैं करके, बराबर। तो जो लेवल्स मैंने दी थी वो तो उसने ब्रेक करके सामने चले गया, बट वहाँ से सीधा वो नीचे आना चालू हो गया, तो दिन भर ऊपर उठ नहीं पाया, बराबर। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई लेवल देता हूँ तो वो लेवल उसने अगर पहले ही कैंडल में ब्रेक कर दिया और वहाँ से वो रिटर्न आना चालू कर दिया, तो जब तक वो प्रॉपर मूवमेंट में अपसाइड में आपको दिखता नहीं तब तक उसमें एंट्री लेनी नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसा पूरा ये हो गया कि आज के 2 स्टॉक में ऐसी चीज़ हुई है कि वो सुबह-सुबह 9:30 की पहले 9:15 की पहली कैंडल में उसने अपने जो लेवल्स थे वो ब्रेक कर दिए और वहाँ से फिर वो रिटर्न नहीं आ पाया। तो अपने को वही ध्यान रखना है कि अगर 9:15 बजे वो स्टॉक जो मैं लेवल देता हूँ वो उसको ब्रेक करता है और वहाँ से वो रिटर्न आता है 10 बजे तक या तो फिर 11 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो अगर जब तक वो लेवल पे वो फिर से वापस नहीं आता तब तक उसमें घुसना नहीं है, बराबर। तो बात करता हूँ उसके बाद में सीमेंस की। सीमेंस में अपने को एक टारगेट सिर्फ 1190 का, उसमें 4 पॉइंट का क्लियर हुआ। उसके बाद में अभी तक तो वो बाय जोन में अभी तक के खड़ा है, उसको ध्यान रखिए। उसके बाद में पैनासिया बायो का मैंने आपको 210 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, बट वो 210 या 11 के आजू-बाजू में खेला दिन भर, 209 के आसपास में वो क्लोज़ हुआ है। उसमें अपना एसएल भी हिट हुआ नहीं और प्रॉफ़िट भी हुआ नहीं। आईओएलसीपी का मैंने आपको 1725 के ऊपर बाय दिया था, 20 पॉइंट के लिए। उसने 30 पॉइंट की मूवमेंट आज के डेट में दी है। देखो कैसा है कि अगर आप वो लेवल को ये करके खेलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रेस करके या तो फिर समझ के खेलेंगे ना, तो आपको उसमें प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा, उसमें ऐसे हिट होने की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इंडिगो दिया था पर इंडिगो वो लेवल को छू नहीं पाया। तो बात करता हूँ कल की निफ्टी की और बाकी स्टॉक्स की। कल देखो, कल अगर निफ्टी 11,185 को क्रॉस करता है तो 11,202 के ऊपर ही बाय करना, क्योंकि मे बी हो सकता है कल गैप अप भी हो जाए और गैप अप होने के बाद में वो 11,200 के आजू-बाजू में अगर खेलता है तो 11,202 के ऊपर अपने को उसको बाय करना है। वो अगर सुबह 10 बजे तक के अगर लेवल्स ब्रेक करता है तो।
उसके बाद में इसका नीचे से सपोर्ट है 11,080 का, और 11,045 के नीचे अपने को उसको सेल करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कल है वेडनेसडे, और थर्सडे की जो वीकली एक्सपायरी रहती है, तो उसमें मे बी हो सकता है कि कल जैसे यानी मंडे को रेंज बाउंड हुआ था मार्केट में, प्लस में होके भी प्रीमियम मीटिंग हो गई निफ्टी में और स्ट्राइक प्राइस में, वैसे ही हो सकता है कि कल वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को प्रीमियम मीटिंग हो सकेंगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि मंडे को प्रीमियम मीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे करके, तो वो एज इट इज़ मंडे को प्रीमियम मीटिंग ज़्यादा हो गई थी। वैसे भी आज भी थोड़ी बहुत हुई, पर आज इतनी ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग नहीं हुई, बट कल एक प्रीमियम मीटिंग के चांसेस रहेंगे, तो कल के लिए आप केयरफुल रहिए। उसके बाद में बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी में ऐसा है कि एक प्रॉपर रेंज में आके फिर से बैंक निफ्टी खड़ा हो गया है। आप मैंने आपको 2 बैंक के स्टॉक भी दिए हैं। अगर वो बाकी के स्टॉक आप जब देखेंगे तो वो एक ही ज़ोन में आके खड़े हैं, बराबर? ये वाले ज़ोन में खड़ा है। वैसा ही बैंक निफ्टी ये वाले ज़ोन में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के सपोर्ट में आके खड़ा है। तो अगर वो 22,875 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो 22,900 के आसपास में है, तो उसके ऊपर अपने को उसको बाय करना है, और सपोर्ट रहेगा 22,610। और अगर 22,610 को ब्रेक करेंगे तो 22,504 के आजू बाजू में आपको उसको सेल करना है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि निफ्टी इससे पहले भी, बैंक निफ्टी इससे पहले भी ये जोन में आके रिटर्न आ चुका है। तो ये बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स मैंने आज यानी 2 स्टॉक दिया हूँ, तो वो भी एक ही ज़ोन में आके खड़े हो चुके हैं। तो अपने को उसमें देखो कैसा है कि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसमें ये भी बहुत ज़्यादा होती है, क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। तो अपने को मे बी हो सकता है कि आपके एसएल उसमें जल्दी-जल्दी हिट होते हैं। तो उसको थोड़ा केयरफुली अपने टैकल करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टाइटन की। आज के मैंने तीनों स्टॉक दिए हैं। वो एक प्रॉपर उनके रेजिस्टेंस जोन में आके खड़े हैं। जैसे कि बात करता हूँ ये टाइटन की, तो टाइटन में देखो ये एक इसके ऊपर के रेजिस्टेंस जोन में कंटिन्यू खड़ा है, यानी आज तक के वो एक दो चार टाइम पे ऐसा हुआ है कि वो रेजिस्टेंस को छू के फिर से रिटर्न आता है, और फिर वहाँ से ऊपर आता है, लेवल तक आता है, फिर से रिटर्न आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रिटर्न आता है, फिर से ऊपर जाता है। बट मैंने कल इसलिए इसको चॉइस किया है कि मिनिमम 1030 तक के जो मैंने टारगेट दिए हैं, वो लेवल तक उसकी एक रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला। अगर 1030 को ब्रेक करेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, वो प्रॉपर बाय जोन में चल जाएगा। बट अगर ये कल की डेट में 10,1014 को अगर ब्रेक करेंगे तो 10,1018 पे अपने को बाय करना है, 11 का उसका एसएल रहेगा, और 23, 26 और 30 इसकी टारगेट रहेंगे। बट यानी इसको थोड़ा संभाल के ये करना, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो अप्स एंड डाउन का है, तो ये 1030 तक के मारेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इसका जो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है वो 1030 के ऊपर है, 1042 के आसपास में। तो फिर इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद में एक्सिस का मैं बात करता हूँ, तो एक्सिस में आपको मैंने दोनों साइड से इसको दिया है। इसका रेजिस्टेंस 452 है, 454 की उसको अपने को बाय करना है, एसएल 447 रहेगा, और टारगेट रहेगा 458, 462 और 466। उसके बाद में इसको सेल करना है अपने को, अगर 400, ये देखो कैसा है कि इसको मैंने इसलिए दोनों साइड पे दिया है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के जैसे एक ही रेजिस्टेंस जोन में आके खड़ा हो चुका है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से रिटर्न आने के भी चांसेस रहेंगे, अगर वो निफ्टी अच्छे-अच्छे निफ्टी के एमआरएफ, डिक्सन जैसे, रिलायंस जैसे अगर स्टॉक अगर भागेंगे तो उसके साथ में निफ्टी भागेंगे, तो उसके साथ में बैंक निफ्टी भी उसको सपोर्ट करते साथ-साथ में चलेंगी। बट अगर अगर वैसा नहीं हुआ, तो कल आपको बैंक निफ्टी में सेल करना, यानी बैंक निफ्टी में सेल करना है वो लेवल्स, ये लेवल्स पे, और एक्सिस बैंक बैंक में सेल करना है 440 के नीचे। 447 का दोनों का एसएल सेम रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो टारगेट रहेगा 436, 432 और 428। अगर आपने 454 पे बाय किया तो एसएल 447 रखना, और 440 पे सेल किया तो 447 इसका एसएल रहेगा। उसके बाद में बात करता हूँ आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक का मैंने आपको बताया था
कि जैसे बैंक निफ्टी वर्क कर रहा है वैसे ही बाकी के बैंक के जो स्टॉक है वो कंटिन्यू उसके हिसाब से ही वर्क करते हैं। तो इसमें भी देखो ये एक्सिस बैंक इससे पहले भी आपको मैंने 1-2 बार दिया है और उसने अच्छा खासा सॉरी आईसीआईसीआई बैंक इससे पहले भी 1-2 बार दिया है और उसने अच्छा खासा मूवमेंट उसमें अपने को मिला है। तो ये भी एक ऐसे ही अप्स एंड डाउन की साइड में आ चुका है, बट एक ऊपर की साइड में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस में आके खड़ा हो चुका है। तो इसको भी मैंने दोनों साइड से आपको रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इसके निकाल के दिए हैं। तो ये अगर 381 को ब्रेक करता है तो 385 पे अपने को बाय करना है। 377 इसका एसएल रहेगा। 389 389 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 393 सेकंड और 398 थर्ड बाय साइड में इसका टारगेट रहेगा। और एसएल सेल साइड में 371 के नीचे अपने को सेल करना है। 377 इसका एसएल सेम रहेगा। 367 363 और 358 इसके टारगेट रहेंगे डाउन साइड में। उसके बाद में सीएट लिमिटेड की बात करता हूँ। सीएट लिमिटेड के लिए मैंने आपको ये जैसे गॉडफा फिलिप्स का मैंने दिया था वैसे ही एज इट इज अगर ये 857 को ब्रेक करता है तो 854 पे इसको सेल करना है। ये सेलिंग साइड के लिए मैं स्पेशली दिया हूँ क्योंकि इसने जो ये चाहिए थे लेवल्स चाहिए थे उसको वो ब्रेक कर चुका है कल की डेट में। तो आज थोड़ा सा वो रुका है, बट अगर कल वो 854 को ब्रेक करता है तो अपने को 850 845 840 एंड उसके नीचे भी टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। और इसका एसएल रहेगा 860। बट मैं आपको एक ये देना चाहूँगा कि 3 दिन के लिए मिनिमम इसको आपके वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। ये अगर कल गिरा तो इसके बाद में नेक्स्ट 2 दिन और गिरेगा क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो ऐसा ओके ऐसा आ गया है कि अगर कोई निफ्टी भी या तो फिर मार्केट जो भी है वो एक माउंटेन साइड में चलता है ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर फिर से नीचे या तो फिर अगर चढ़ना रहा तो थोड़ा सा नीचे जाता है उसके बाद में ऊपर आता है थोड़ा सा और नीचे जाता है और फिर से नीचे आता है। तो ये रहा सीएट लिमिटेड का आपका सेलिंग साइड में स्टॉक। और एक बात भी बताना चाहूँगा कि रिलायंस मेरे को आज 51 पॉइंट भागा है। तो कल अगर वो 1983 को अगर ब्रेक करता है तो वो बाय साइड में चले जाएगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैंने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको निफ्टी की अगर आप ऑप्शन एंड फ्यूचर फ्यूचर में वर्क करते हैं तो आपको अगर निफ्टी की हावर लिया तो फिर 1-2 हावर में आपको अगर लेवल चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्यूरीज क्या है करके। तो आप मेरे को कमेंट में बताइए अगर मैं मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं आपको 11 बजे और 12 बजे के आसपास में 1-2 लेवल्स निफ्टी की बैंक निफ्टी की और कोई स्टॉक की रहा तो वो स्टॉक के लेवल्स आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आप मेरे को वैसे कमेंट्स डाल दीजिए वीडियो के नीचे तो इससे मेरे को समझ में आएगा। और अगर सुबह चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं वैसे लेवल्स आपको लाइवली दे दे दूंगा। तो रुकता हूँ यहीं पे आज की डेट में। आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और कुछ आपको अगर क्यूरीज होंगी तो प्लीज़ मेरे को बताइए। मैं वो मेरी तरफ से सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो रुकता हूँ आज के लिए यहीं पे। थैंक यू सो मच।